साहब एक आदमी की डिफिकल्टी के लिए पूरे देश को हम आग नहीं लगा सकते। आपको पैसे का नुकसान है तो उसको क्या करें कि इस पूरे देश के लिए जो चुनाव हो रहा है उसकी ऐसी तैसी कर दें जाते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पे पूरी चुनाव व्यवस्था को ठप कर दें क्योंकि एक वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड है। ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मालूम है, ना आपको भारत के लोकतंत्र से मोहब्बत है। मैं क्या करूं? ये तो आपको है ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ये तो नोटिस था सर। आपको कोई शोकॉस नोटिस मिला था? कहाँ लिखा है कि आपको कोई शोकॉस नहीं मिला? क्या है? पेज नंबर 21 लॉर्डशिप। मैं रीड लॉर्डशिप। ये तो आपको है ना ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ये तो नोटिस था P2 सर। ये नोटिस तो था आपको, फिर क्या जवाब आया आपका? सर इसके बाद हमने जवाब दिया लॉर्डशिप, ये एनेक्सर P4 पेज नंबर 25 लॉर्डशिप। और इम्प्यून ऑर्डर किया है क्या बट है? इन्होंने सर हमारे जवाब को बगैर देखे हुए 31/1/2024 को एक्सपर्टी ऑर्डर कर दिया सर। क्या आपने जवाब कब दिया? हमने 17 जवाब दिया सर 18 जनवरी 2024 को। 18 जनवरी 2024 सर। अच्छा, और ये इम्प्यून ऑर्डर कौन सा है? 31/1/2024 को पहला ऑर्डर हुआ लॉर्डशिप। अरे एनेक्शर एनेक्सर P3 लॉर्डशिप, पेज नंबर 23। 18/1/21 सर इसके बाद सर 2 तारीख को हमने अपनी आपत्ति दी कि हमने जवाब दिया था उसे कंसीडर नहीं किया गया है। तत्पश्चात 13/2 को फिर एक नया अमेंडेड ऑर्डर होता है सर। वो कौन सा है? ये है एनेक्सर P6 पेज नंबर 29 से 13/2/2024। चलो इश्यू नोटिस। सर एक निवेदन और कर रहा था सर, इसकी अपील सर हमने अच्छा कर रखी है जी लॉर्डशिप भोपाल में की हुई है लॉर्डशिप, उसकी कॉपी है एनेक्सर P7 लॉर्डशिप। उधर पे अर्जेंट हियरिंग देने के बाद भी उस पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। अभी तो चुनाव में सब बिजी होंगे सर, जबकि सर एक अभिमत मांगा गया था रेस्पोंडेंट नंबर 5 से हमें ब्लैकलिस्ट से अभिमत करने के लिए। सर हम 30 जून तक क्या कह सकते हैं कि आप 30 जून तक आप डिसाइड कर दो क्योंकि इसके सिविल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। अब देखिए सर 4 या 5 जून तक तो रिजल्ट आ जाएंगे सर। उसके बाद करीब करीब एक महीना होगा इफेक्टिवली, क्योंकि पहले तो इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है हमें नहीं मालूम है सर। एक चीज इतना तो इंतजार करना पड़ेगा। एग्जिट पीरियड देखें सर, वहां से अभिमत मांगा गया था हमें ब्लैक लिस्ट की श्रेणी से विमुक्त करने के लिए। उसके लिए ओपिनियन भी गया हुआ है सर कि हमारे वेयर हाउस में कोई भी धान नहीं पाई गई है लॉर्डशिप। सर जी वो सब कुछ ठीक है सर, डिसाइड तो उनको करना है ना, मैं कैसे कर दूं कि भाई आप यही मानिए अभिमत को, है ना? अब रहा सवाल जल्दी डिसाइड करने का, ऑर्डर कर सकता हूं, परंतु इलेक्शंस चल रहे हैं। ये भोपाल का केस है तो हम ये अभी भोपाल का केस है तो वर्चुअली मई एंड तक ये लोग बिजी रहेंगे, क्योंकि जबलपुर में वोटिंग हो गई तभी कई जगह पे पूरे मध्य प्रदेश में होनी है। तो किसके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें नहीं मालूम। बहुत सारी अथॉरिटी सर ऑब्जर्वर बन के दूसरी स्टेट में भी है। हाँ तो वो जब रिजल्ट आ जाएगा ना तो 30 जून मेरे ख्याल से ये ठीक रहेगा। तो आप अगर उसके लिए स्वीकृति देते हैं तो बताएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर मई तक हो जाए, क्योंकि नहीं मई तक तो नहीं कर पाएंगे सर, मई तक तो नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट हमको उनकी वास्तविक परेशानियां भी तो देखनी है। विद इन 60 डेज हाँ 60 मंथ्स कर सकते हैं 60 डेज लॉर्डशिप। सर मुझे इलेक्शन के जब रिजल्ट निकले होने के बाद मुझे 30 दिन का समय देना है सर। तो वो 4 या 5 को रिजल्ट आ जाएंगे तो हम 24-25 दिन के समय। डिफिकल्टी हमारे साथ ये है सर कि साहब एक आदमी की डिफिकल्टी के लिए पूरे देश को हम आग नहीं लगा सकते। मैं सबमिशन कर रहा हूँ। फाइन सर, दैट इज ऑल। आपको पैसे का नुकसान है तो उसको क्या करें कि इस पूरे देश के लिए जो चुनाव हो रहा है उसकी ऐसी तैसी कर दें। नहीं सर, ऐसे अभी आपने सुना कि ये सीनियर ऑफिसर्स ऑब्जर्वर बनकर दूसरे स्टेट में भी जाते हैं। आप चाहते हैं कि वहां पे पूरी चुनाव व्यवस्था को ठप कर दें क्योंकि एक वेयर हाउस ब्लैक लिस्टेड है। यार आप लोकतांत्रिक वैल्यूज की क्या बात करें हम एक वेयर हाउस के ऊपर? क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि अगर एक व्यक्तिगत हित की आहुति देनी पड़ी तो दे देनी चाहिए अगर वो व्यापक हित के लिए जरूरी हो तो? आप चंद रुपयों की खनक नहीं सुनाई देगी तो क्या हम देश की लोकतांत्रिक प्रणाली को ठप कर दें सर? क्या इतना रीजनेबल मैंने कहा था, तब तो मैं जून भी नहीं दे रहा सर। 9215/2024 This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed. लॉर्डशिप मैं रिक्वेस्ट और जून तक करना सर, जैसा कहा था आपने सर। आप लोगों को व्यक्तिगत हितों के आगे कुछ नहीं दिखता है, मैं क्या करूं? सर मैं एक हम्बल रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूं सर, सिमिलर पिटीशन में 30 दिन के अंदर डिसाइड करने का ऑर्डर आपको और एक दूसरी बात ये कह रहा हूं सर वकील साहब, आपसे मैं भी हाथ जोड़ सकता हूं। आप मुझे ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? क्या हाई कोर्ट को इतना इजीली डायरेक्शन देना चाहिए? मालूम है आपको? नहीं मालूम है आप, इसलिए आप देखें सर जिस ठीक है पास द ऑर्डर। ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मालूम है, ना आपको भारत के लोकतंत्र से मोहब्बत है। मैं क्या करूं? मात्र आपके पक्षकार को 1 महीने कुछ पैसों की मुश्किल हो जाएगी, इसके लिए हम भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था को उखाड़ फेंकें, ये आपका विचार है, हम नहीं करेंगे सर। सर मेरा ये एनी हाउ सर, आई पास द ऑर्डर सर, लेट अस नॉट हैव अ सब डिस्कशन ऑन मोरालिटी सर।